जैसे सम भक्तों, आज हम माँ अन्नपूर्णा की कथा का स्मरण करेंगे, जो हर घर में अगर हम रोज सुनते हैं तो हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा रहती है। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा रहती है वहां पर अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती है और दिनों दिन उन्नति होती रहती है। बोले माँ अन्नपूर्णा मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय। इस कथा को हर रोज सुननी चाहिए घर के अंदर। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 5 बेटे और 2 बेटियां थी। साहूकार ने 5 बेटे की शादी पहले ही कर दी थी, बड़ी बेटे की भी शादी पहले ही कर दी थी। अब एक बेटी, छोटी बेटी रह गई थी। उसके लिए साहूकार खूब अच्छा बर और घर ढूंढ रहा था कि बेटी के भाग्य से अच्छा घर और बर दोनों ही मिल गए। जहां बेटी का ससुराल ढूंढा था वहां इकलौता पुत्र था और खूब धनी परिवार था। बेटी की शादी साहूकार ने खूब धूमधाम से की, क्योंकि सबसे छोटी बेटी की शादी थी तो सभी ने मिलकर उसके खूब अच्छे से उसका ब्याह शादी किया, खूब दान दहेज दिया। जब बेटी विदा होकर के ससुराल गई तो वहां पर बहू का स्वागत भी खूब अच्छे से किया गया, क्योंकि बहुत ही अमीर घर में उसकी शादी हुई थी। बहू के खूब लाड चाव किए, क्योंकि बहू बहुत संस्कारी थी, कहना मानने वाली थी। जैसे उसने कदम रखा और घर में काम करने लगी तो उसके घर में, उनके घर में भी, लड़के वालों के घर में भी प्रगति होने लगी। खूब अन्न धन का भंडार भर गए। जब सास ने देखा कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी संस्कारी है, हर काम में निपुण है, उन्होंने सोचा कि इसे चौका भी सौंप दिया जाए, यानी कि रसोई का काम भी इसे सौंप दिया जाए। एक दिन सासू माँ ने बहू से कहा कि बहू, आज से तुम रसोई का काम भी कर लिया करो, आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूं। सास ने कहा, बहू नहा धोकर सबसे पहले रसोई में जाना और पहले भगवान जी की पूजा करना और उसके बाद रसोई में खाना बनाना। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की हमेशा बनाना। जो घरेलू बातें होती है ये बातें बताई और उसे रसोई सौंप दी। बहू ने खाना बनाया, दाल चावल बनाई, रायता बनाया और कटोरदान में रोटियां रख दी। जब सास, ससुर और पति को खाना खिला दिया, जब आप खाने लगी, क्योंकि पहले के जमाने में पहले सभी को खाना खिला करके फिर बहू खाना खाती थी। जब खाना खाने लगी तो कटोरदान में, यानी कि जो रोटियों का डब्बा था उसमें रोटियां एक भी नहीं थी। उसने शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, थोड़ी सी दाल चावल खाई और थोड़ा सा रायता पिया, पानी पी करके चुप हो गई। उसने सोचा शायद मैंने आटा कम लगाया है, शाम को 1 कटोरी आटा और फालतू लगा लूंगी 4 रोटी का। शाम हुई, उसने 1 कटोरी आटा और फालतू लगा लिया और उसके बाद जो है रोटी बना के रख दी। शाम को पति आया, फिर से सास, ससुर और पति को भोजन कराया। उसके बाद खुशी होकर के खाना खाने लगी तो फिर से देखा कि कटोरदान में रोटी नहीं है। उसने फिर से सब्जी खा करके पानी पी करके सो गई। दूसरे दिन उसने सोचा कि चलो मैं फिर से आटा और थोड़ा ज्यादा ले लेती हूं और उसने फिर से रोटी बनाई। पति आया, सास ससुर को खाना खिलाया और खुद खाने बैठी तो कटोरदान में फिर से रोटी नहीं थी। उसे बड़ा दुख हुआ, फिर से वो रायता दाल चावल खा करके पानी पी लिया। शाम को फिर वही हालात हुई, पति आया, खाना खिलाया
और वो आटा ज्यादा से ज्यादा लेती रही, लेकिन फिर भी कटोरदान में रोटी नहीं रही। वो दिनों दिन सूखती रही, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं शर्म के उसमें। एक दिन पति ने सोचा कि इतनी कमजोर हो रही है, तुम अपने हाथ से खाना बनाती हो, तुम अपने मन पसंद का खाना बना लिया करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बना लिया करो। तो उसने उससे भी कुछ नहीं कहा। फिर उसके पति ने सोचा शायद इसकी मम्मी की याद आ रही होगी, तो इसे इसके मम्मी पापा से मिला लाऊं। अपने माता पिता से आज्ञा ली कि शायद इसका मन नहीं लगता है, ये कमजोर सूख गई है। सास ससुर ने कहा हाँ बेटा इसे मिला लाओ, ये बहुत सूख गई है। उसे ले जाकर अपने उसके माता पिता से मिलवाया। माता पिता ने उनका खूब 36 प्रकार से भोजन बनाए उनके लिए और उनका खूब स्वागत किया। फिर उसके लड़की के माता पिता ने उन्हें एक तरफ ले जाकर के पूछा कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? सास ससुर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना? कोई चीज की कमी है क्या? उसने अपनी मम्मी को सारी बातें बता दी। उसकी दादी भी वहां पर सुन रही थी। दादी ने कहा कि तुम्हारे परिवार में हमें बोलने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये सारी बातें तुम अपने पति और अपनी सासू मां को बता देना। वो आ गई, उसे फिर भी कुछ सकुचाकर नहीं कहा उसने, और वो काम में लगी रही। एक दिन पालक काट रही थी तो उंगली कट गई। सासू ने कहा अरे बहू तुम्हारी उंगली तो कट गई है, अब तुम खाना कैसे बनाओगे? आज मैं आटा रोटी मैं बना देती हूं। सास ने आटा लगाया तो थोड़ा सा आटा लगाया। बहू खड़ी खड़ी देख रही थी। बहू ने सोचा आज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सासू माँ ने बहुत थोड़ा आटा लगाया है। जब सासू ने रोटी बना ली, सभी ने रोटी खा ली, तो उसने बड़ी दुखी मन से बैठी कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब बैठी तो देखा उसने कटोरदान में उस रोटी के डब्बे में 4 से 5 रोटियां बची हुई थी। उसने पेट भर के रोटी खाई। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसकी उंगली में लगी हुई थी। सासू रोटी बनाई और उसने फिर से पेट भर के खाई, क्योंकि कटोरदान में रोटी के डब्बे में रोटियां बचने लगी थी। अब ऐसे ही करते करते 8 से 10 दिन हो गए। एक दिन सास ने कहा कि बहू अब तो तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी ठीक हो गई होगी, आटा मैं गूंदूं या तुम गूंद लोगी? बहू ने कहा नहीं माँ जी मैं आटा लगा लूंगी। बहू ने आटा लगाया। फिर से जब सभी ने खाना खा लिया, पति ने सास ससुर ने खाना खा लिया, तो उसके साथ वो ही हाल हुआ। फिर से वो भूखी रहने लगी। उसको अपनी दादी की याद आई और उसने अपने पति और सास ससुर को सारी बातें बता दी। फिर सास ने बहू से कहा चलो बहू रसोई में। सासू ने आटा निकाला और बहू के सामने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद सासू ने आटे के ऊपर अपनी 5 हाथ की जो उंगली है उसके ऊपर छाप दी। आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में दादी नानियां जब भी आटा लगाती है तो उंगलियों के निशान जरूर डालते हैं। इससे यही होता था कि जो भी कोई रोटी बना रहा है वो सभी को खाना आ जाए, उस आटे में सबको पेट भर जाए, कोई भूखा ना रहे। सासू माँ ने 5 उंगली लगाई और सासू ने बहू को सारी बात बता दी कि शायद मुझे बताने में कोई कमी रह गई थी, तभी ये बातें हुई। बहू ने ये वाली बातें देखी और उसके बाद बहू ने भी जो है आटा लगाया दूसरे दिन और फिर खाना बनाया, तो उसके लिए भी रोटियां बचने लगी। ये जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, जो हमारी दादी नानियां करती थी, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आज भी कई घरों में पुराने रीति रिवाज से खाना बनाया जाता है।
पहले गिन के रोटियां नहीं बनती थी, उतना आटा ही में ही बनती थी, और उसमें भी जो है कोई मांगने वाला आ जाता था उसे भी वो दे दी जाती थी, कोई मेहमान आ जाता था उसी में ही वो खा लिया करते थे। मतलब इतनी बरकत हुआ करती थी। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, कई घरों में तो ये चीजें मान्यता है, कई घरों में ये चीजें नहीं मानी जाती है। आप ये करके देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा असर आता है। हमने तो बचपन से ही देखी है, और ये वाली बातें मैं आप लोग को शुरू से बताती आ रही हूँ। जहां मैं कुकिंग सिखाती हूँ उसमें भी मैं आप लोगों को यही बातें शेयर करती हूँ, तो ये बातें कईयों को फायदा भी देती है। आप अगर आटा गूंद रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी उंगलियों के निशान जरूर लगाएं, इससे बरकत होती है घर में। और अगर आज तक आपको ये लगा है कि मैं जितना भी आटा लगा रही हूँ और हिसाब की रोटी बन रही है, तो आप ये काम जरूर आजमा कर देखें। अन्नपूर्णा माता की ये जो निशान है, ये हर घर में पहले बनाए जाते थे। आजकल हम आधुनिक हो गए हैं, इन चीजों को छोड़ दिया है हमने। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आप बहू के हाथ से जब सासू ने बताई उसके बाद बरकत होने लगी, वैसे सभी पर बरकत करना, सभी पर आपकी अनुकंपा बनाए रखना। हे अन्नपूर्णा माता, अगर कथा अधूरी है गई हो तो उसे पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। इस कहानी को जो सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनके जीवन से भी आप कष्टों की निवृत्ति करना, और उनके ऊपर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय श्री